बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से चिकन बालाई कौरमा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो मैंने ना प्याज, अदरक, लहसुन पानी में डाल के डिप करके रख दिया। इसका छिलका आसानी से उतर भी जाएगा। और हवा के साथ जब पंखा चल रहा होता है ना, तो सारे किचन में, घर में इसके छिलके वगैरह सारे गिर जाते हैं उड़ उड़ के, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, सारे घर की सफाई करनी पड़ती है। तो आपने क्या करना है, किसी बर्तन में, खुले बर्तन में पानी लेना है, उसके अंदर ये चीज़ें डाल के रख देनी है 10 से 15 मिनट के लिए। ठंडी भी हो जाएंगी और ये छिलका ऊपर से नरम हो जाएगा, रिमूव भी हो जाएगा। तो मैं पहले दूसरी चीज़ें कर लेती हूँ। धनिया को मैंने साफ करके धो लिया है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, सब्ज़ मिर्ची और टमाटर वो भी मैंने धो के अच्छी तरह रख लिए हैं। चलें, धनिया की कटिंग हो गई है। गर्मी का मौसम है, शदीद किस्म की गर्मी है। धनिया बस इसी तरह का आ रहा है, फ्रेश नहीं है, मुरझाया मुरझाया सा है। और मिर्चें भी इसी तरह की हैं, मुरझाई मुरझाई सी, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है। तो देखें, 3 से 4 अदद मैंने मिर्चें ली हैं, बड़े साइज़ की हैं, ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। और इनकी कटिंग कर लेंगे। ये मैं ना बारीक, एक सब्ज़ मिर्च को बारीक चॉप कर लूँगी, बाकी 3-4 जो है ना वो मैं लंबे स्लाइसेस में इसकी कट कर लूँगी। क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है ना, तो फिर ज़्यादा मिर्चें अच्छी नहीं लगती। टमाटरों को भी मैं काट लूँगी, मैंने छिलका नहीं उतारा। आगे चलकर मैं आपको बताऊँगी कि आज हमने इसका छिलका रिमूव क्यों नहीं किया। इसको भी बारीक पीसेस में कट कर लेंगे, बस इस तरह रफली सा कट करेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। चलें, टमाटरों की भी कटिंग हो गई है। और इनको मैंने सारी चीज़ों को ना वॉश कर लिया था पहले। अच्छी तरह वॉश करने के बाद फिर कटिंग की है इनकी, क्योंकि बाद में तो इनको धोना नहीं होता, बस पहले ही तो इसको अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं। चलें, ये तो हो गई कटिंग टमाटरों की भी, सब्ज़ मिर्चों की भी। इनको करते हैं साइड पे। और अब आ जाती है बारी प्याज, लहसुन, अदरक। अच्छा, इस तरह देखें, ये छिलका इसका अच्छे से नरम हो गया है और इसकी कड़वाहट भी आंखों में नहीं पड़ेगी और छिलके भी इधर उधर नहीं उड़ेंगे। तो ये एक अच्छी टिप है, बस ये इसको फॉलो करेंगे तो आपके घर में कूड़ा करकट बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा और साफ सुथरा किचन भी रहेगा। तो बस इस तरह करके इसके अंदर से रिमूव कर देंगे। ये छिलके वगैरह एक ही इसके अंदर रखी जाएंगे, पानी के अंदर जितने भी छिलके हैं। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमने इन छिलकों के पानी का क्या करना है और इन छिलकों को क्या करना है, ये भी हमारे काम आएंगे। चलें, इस तरह कट कर लेंगे इनको भी। और अब अदरक की बारी आ जाती है, क्योंकि गर्मी के मौसम है ना, तो ऊपर से छिलका वगैरह बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है। तो फिर इस तरह पानी में डिप करके रखने से ना छिलका नरम हो जाता है, आराम से रिमूव हो जाता है। तो बस मैं सख्त वाला जो पार्ट है ना वो इस तरह कट कर दूंगी। चले, अदरक की भी कटिंग हो गई है। अच्छी तरह मैंने इसको काट लिया है, छिलका उतार लिया है और 3 पीसेस कर लिए हैं। तकरीबन 1 से 1.5 इंच की मेरे पास ये पीस था। और एक मेरे पास ये लहसुन है पूरा, और इसके अलहदा कर लेंगे जवे और ऊपर से थोड़ी सी कटिंग करेंगे। ये भी छिलका नरम हो गया। ताज़ा लहसुन जो छिलके डालते हैं ना सालन में, लहसुन हो गया, अदरक हो गई, प्याज हो गया, तो उसका अपना ही टेस्ट होता है, जायका बहुत ही अच्छा होता है। ये देखें, ये चीज़ें जो मेरे पास है ना, मैं इनको, अगर आपके घर में कई पौधे लगाए हुए हैं तो आपने ज़रूर उनके अंदर डालना है। अच्छा, मैंने ना इनको रख दिया था और बाहर गुलदपहरी लगाई हुई थी, तो उसके अंदर पानी डाल दिया प्याज़ों का, तो उससे फूल ज़्यादा अच्छे आते हैं। बस इस तरह इसकी भी कर लेंगे इसको अच्छी तरह कूट लेंगे।
तो पानी डाल दिया मैंने थोड़ा सा और बर्तन में निकाल लेंगे। मोटा मोटा रफली सा मैंने इसको कूट लिया है अदरक लहसुन को। अच्छी तरह बर्तन को साफ कर लेंगे। चले, ये तो हमारी चीज़ों की कटिंग होगी है। बाकी इस मसाला जात रख लेते हैं। दो मैंने तेज पत्ते लिए, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है और 1 बदियान का फूल है। अच्छा, ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। साथ में आपको बताती हूँ, ये काली मिर्चें हैं, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है, साबुत हैं। और लौंग साबुत, ये खड़े मसाले हैं, इनको हमने पीसना नहीं है। 2 बड़ी इलायची जाएंगी, तोड़ के रख देंगे इसके अंदर। चले, और दूसरी साइड पे मसाले पिसे हुए ले लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। तो 1/4 टीस्पून मैं सुरख मिर्च ली है। 1/4 टीस्पून हल्दी ली है। तो ये चीज़ें मैं कम ही इस्तेमाल करूँगी। ज़ीरा मैंने साबुत लिया है तकरीबन 1 टीस्पून। बस ऑयल डाल लेते हैं, तकरीबन 4 चम्मच मैं डालूंगी। ये आम सालन वाले जो चम्मच होते हैं ना, तकरीबन 1 कप के बराबर होता है इसके। ऑयल वो डाल देंगे इसके अंदर, गरम करेंगे अच्छी तरह। और प्याज जो मैंने काट लिए थे मीडियम साइज़ के, अच्छा ये इसके अंदर डाल देंगे। बस इसको भूनेंगे तकरीबन लाइट ब्राउन, थोड़ा सा डार्क ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, हल्का सा डार्क ब्राउन करेंगे प्याज़ों को। चम्मच चलाते रहेंगे ताकि सारे बराबर हो जाए। तो माशाल्लाह ये देखिए इस तरह का कलर होना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत सा। तो ये सारे मसाले मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये पिसे हुए मसाले हैं मेरे पास। बस इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और साथ अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने बना के रखा था वो डाल देंगे। बस ये झटपट से तैयार हो जाएगा हमारा चिकन मलाई कौरमा। बहुत ही मज़े का बनेगा और बहुत जूसी होगा। तो सब्ज़ी मिर्चें और टमाटर भी साथ डाल दूँगी। साथ में 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक ऐड कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास चिकन जो है ना वो तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उसी हिसाब से मैं अपने नमक और मिर्च वगैरह सारा कुछ उसी हिसाब से डाल रही हूँ। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा जितना आप खाते हैं। ये देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया। बस इस तरह का मुझे चाहिए था। अब हमने इसका क्या करना है, इसको अच्छा सा पेस्ट बनाना है ताकि हमारी ग्रेवी जो है ना बहुत ही अच्छी सी बने। और इस तरह इसके साथ इसको पीस लेंगे अच्छी तरह, बीट के साथ बीट कर लेंगे। चलें, ये इसके अंदर रख के इसको अच्छी तरह करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना यकजान हो जाएंगी और ग्रेवी बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी सी बन जाएगी। आप इसको जग में भी डाल के कर सकते हैं। जूसर ब्लेंडर जो है ना, आप उसके अंदर भी डाल के कर सकते हैं। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से कितना खूबसूरत, कितना मज़ेदार लग रहा है और कितना क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर आया है इसके अंदर। चलें, ये देखें, ये खड़े मसाले अब डालेंगे। पहले मैंने नहीं डाले क्योंकि हमने इसको पीसना था। अच्छा, इसको ग्राइंड करना था ना, तो इस वजह से मैंने ये मसाले नहीं डाले। तो इसके अंदर मसाले ग्राइंड हो जाते हैं। आधा लेमन डाल देंगे इसके अंदर, इससे भी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब डाल देंगे मलाई। ये घर के मलाई है, दूध से उतारी हुई, तकरीबन आधा कप के करीब है मेरे पास। तो इससे ना इसका क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर आएगा हमारे चिकन के ऊपर अच्छा सा, और बहुत ही मज़े की लगेगी। हमारा चिकन मलाई कौरमा बनकर रेडी होगा ना, तो देखना कितना अच्छा लगेगा, मुंह में पानी आ जाएगा देख के। चिकन डाल देंगे, ये तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये डाल देंगे, मीडियम साइज़ की बोटियाँ की हुई हैं इसकी, अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया है। चलें, ये इसको भून लेंगे अच्छी तरह, इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसको हमने ना भूनना है। इस तरह पानी छोड़ देगा तो फिर उस पानी के अंदर भी हमने इसको भून लेना है, क्योंकि बाद में तो हमने इसकी भुनाई नहीं करनी। मसाले वगैरह हमारे भून चुके हैं, बस चिकन की भुनाई अच्छी तरह हो जाएगी। इसी तरह मैंने 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह भून लिया। तेज़ आंच पे भुना है मैंने इसको। तकरीबन हाफ कुक हो गया। ये देखें माशाल्लाह इतना हो गया है कि पानी इसके अंदर से छोड़ा था ना, वो इसके अंदर निकल के पानी खुश्क हो गया है और चिकन का अपना पानी जो था। तो बस मैंने 1 गिलास पानी का इसके अंदर डाल दिया है। हमें कुछ इसकी ग्रेवी चाहिए, वो भी बन जाएगी और गल जाएगा, अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा। तो मैं इसको कवर लगा के तकरीबन मीडियम और लो के दरमियान आग को ना रख के लगा दूंगी। 15 मिनट का दम लगाऊंगी। चिकन अच्छी तरह गल भी जाएगा और इसकी ग्रेवी भी रह जाएगी। चलें, ये देखें ग्रेवी भी बच गई है हमारी, बन गई है। अगर कम है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मुझे बस इसी तरह चाहिए थी। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, चावलों के साथ इंजॉय करें।
तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन मलाई कोरमा बनकर रेडी हो गया है। इसकी फाइनल लुक देखने वाली होगी माशाल्लाह। चले ये जो मिर्चें मैंने काट के रखी थी ये थोड़ी सी ऊपर डाल देंगे, इसकी अच्छी सी खुशबू ऐड हो जाएगी। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया आप डाल देंगे, सब्ज़ धनिया की खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। कम मसालों से बनाया है हम, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मज़े का बना है हमारा चिकन मलाई कोरमा। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा क्रीमी क्रीमी, और देखें ऑयल सेपरेट हो गया है, ग्रेवी भी हमारे पास है और कलर भी माशाल्लाह कितना अच्छा है। तो कम मसालों से और झटपट से हमने तैयार किया है इसको, बहुत ही मज़े का बना है माशाल्लाह। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, इसकी खुशबू माशाल्लाह इतनी अच्छी आ रही है ना, आपको क्या बताऊं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है। आपने एक दफ़ा मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करना, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा बना है। देख के पानी आ गया ना मुंह में। तो बस आज की मेरी वीडियो इतनी है। आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके प्यारा सा, अच्छा सा, बड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।